Welcome to Nucleosome Academy. A very good evening to all of you. बाबू, किसी पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन इन किताबों पर आप ज़रूर विश्वास कीजिएगा। मुझ पर आप विश्वास मत कीजिए, लेकिन ये किताब आपको ना कभी धोखा नहीं देंगी। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर से वो फीलिंग आती है। कहते हैं ना, विश्वास नहीं है म्यान पर, क्यों तलवार उसमें रखी जाए। विश्वास नहीं है म्यान पर, क्यों तलवार उसमें रखी जाए। हो सकता हो अगले दिन तेरी ही उंगली कट जाए। तो जब म्यान पर आपको विश्वास ही नहीं है तो हम उसमें तलवार क्यों रखेंगे। हो सकता हो हमारी भी उंगली कट जाए। तो विश्वास कीजिए किताब पर, इन चीज़ों पर, ठीक है, तब आपको सफलता बहुत क्लोज हो जाएगी आपके। चलिए आज हम आते हैं फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल पे, यानी कि ब्रायोफाइट्स। किस पर? ब्रायोफाइट्स का एक मेंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनेरिया। क्या बोलते हैं? फ्यूनेरिया बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली मॉस के नाम से जानते हैं। राइट? किस नाम से जानते हैं हम लोग? मॉस के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनेरिया। अब देखिए ये फ्यूनेरिया क्या चीज़ होता है। फ्यूनेरिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो ये फ्यूनेरिया आपके लीवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स, मॉसेस का मेंबर होता है। मॉसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? आपका हिपैटिकॉप्सिडा, एंथीरोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा का मेंबर होता है ये। तो ये सबसे पहले ब्रायोप्सिडा का मेंबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉसेस के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम फ्यूनेरिया को देखें तो फ्यूनेरिया जो होता है ये होमोस्पोरस होता है, यानी कि सभी लोग जो होते हैं इसमें, यानी कि ब्रायोफाइटा में आने वाले तो सभी होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस की शुरुआत ही आपके टेरिडोफाइट से हुई थी। तो यहाँ पर होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, एक ही तरीके के ढेर सारे स्पोर बनेंगे। ठीक। और अगर हम इसके मेन प्लांट की बात करें, मेन प्लांट बॉडी जो कि हमको देखने को मिलेगा, जैसे मैं हूँ, मैं मेन प्लांट बॉडी हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था, एम्ब्रियो कंडीशन में था, ठीक है, मम्मी के यूट्रस में था, तब वो मेरी मेन प्लांट बॉडी नहीं है, वो मेरी एम्ब्रियोनिक कंडीशन है। ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी का मतलब जो ज़्यादातर देखने को मिलता है हमको, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हैं, तो मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉयड होती। कैसे होती है? हैप्लॉयड कंडीशन में होती है। अगर हैप्लॉयड कंडीशन का मतलब पूछा जाए तो ये क्या होता है? सिंगल एन, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। देखिए हम लोगों के सेल में क्या होता है, ये एक सेट क्रोमोसोम मम्मी साइड से आया, एक सेट क्रोमोसोम कहाँ से आया है? पापा साइड से आया है। तो अगर एक सेट क्रोमोसोम को हम लोग n मान लेते हैं, दूसरे सेट वाले क्रोमोसोम को n मान लें, तो एक पूरा कितना सेट बन गया? 2n बन गया, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में हम लोग हैं इसमें। लेकिन एक ही सिंगल रो में क्रोमोसोम होंगे, इसीलिए क्या है? हैप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। राइट? तो इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है फ्यूनेरिया का। और फ्यूनेरिया की अगर हम और बात करें तो ये आपका फ्यूनेरिया जो होता है वो मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं एक ही आपके किस में होते हैं? एक ही प्लांट में होते हैं। और मोनोइसियस के साथ साथ ये आपका ऑटोइसियस बोल दीजिए, चाहे ऑटोइकस बोल दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? मेल फीमेल एक ही प्लांट में तो होते हैं, लेकिन दोनों की ब्रांचिंग अलग अलग होती है, यानी कि ऑटोइकस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ब्रांचिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। राइट? तो ये थोड़ा सा था आपके फ्यूनेरिया के बारे में। अगर फ्यूनेरिया का अगर हम बाबू यहाँ पे डायग्राम बनाएं, ये देखिए फ्यूनेरिया का हम एक सुंदर सा डायग्राम अगर बनाएं, ये देखिए फ्यूनेरिया की यहाँ से दो ब्रांच निकली, यहाँ से इसका क्या? लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होंगे। क्या लगे होंगे? ये इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, लीफ नहीं पाई जाती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिल्लॉयड। क्या बोलते हैं? फिल्लॉयड बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर को। ये लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो मेन आपका स्टेम दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं
कॉलॉइड। क्या बोलते हैं? कॉलॉइड। ये स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। ये हैं राइजोइड्स। ठीक, राइजोइड्स जो होते हैं ये रूट होते हैं नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक ब्रांच ऐसे निकल गया, एक ब्रांच ऐसे। यहाँ पर आपके क्या देखने को मिलेगा? ये जो है आपका, ये आपका आर्चिगोनिया। क्या मिलेगा? आर्चिगोनिया। ठीक है, आर्चिगोनिया यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करेगी। और यहाँ पे आपको मिलेगा बाबू एंथ्रीडिया। क्या मिलेगा? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव का काम करेगा। अब आप समझ पा रहे हैं, मेल और फीमेल एक ही प्लांट में है, यानी कि मोनोइसियस और ऑटोइकस का मतलब मेल वाला ब्रांच अलग है, फीमेल वाला ब्रांच अलग है, इसीलिए टर्म दिया जाता है ऑटोइकस या ऑटोइसियस नाम दिया जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर फिल्लॉइड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कॉलॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड। ठीक है, अब इसमें जो होता है राइजोइड के बारे में अगर हम बात करें तो राइजोइड जो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन नोट करके लिखिएगा कि जो रिक्सिया होता है उसमें यूनिसेलुलर होते हैं और एसेप्टेट होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर और सेप्टेट होते हैं इसके राइजोइड्स। ठीक है, ओके। अगर हम फिल्लॉइड लीफ की बात करें तो लीफ इसके सेसाइल होती हैं। कैसी होती हैं? ये सेसाइल होती हैं, स्पाइरली अरेंज होती हैं। ठीक है, सेसाइल होती मतलब कोई भी डंठल इसमें नहीं पाया जाता, पीटियोल नहीं पाया जाता, सेसाइल होती हैं और स्पाइरली अरेंज होती हैं। कॉलॉइड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड पाए जाते हैं, जो कि कंडक्टिंग टिश्यू का यानी कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू या आपके वाटर कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। ठीक है, इतना जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमको खाली रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक, डिटेल में भाई रिप्रोडक्शन तभी तो लाइफ साइकिल आएगी। अब इसका रिप्रोडक्शन देखिए कैसे होता है। अगर हम यहाँ पर एंथ्रीडिया की बात करें, किसकी बात करें? एंथ्रीडिया की बात करें, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देखिए यहाँ पर एंथ्रीडिया ये गया ऐसे, ठीक, ये गया ऐसे गया है। ठीक है, इसका ज़रा हम क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो इसी में से लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड गए होंगे। वेरी गुड, लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड गया होगा जी सर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा एक जैकेट सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये जैकेटेड सेल पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? जैकेट सेल हो गया, जैकेट सेल। और इसके अंदर जो है क्या पाए जाएंगे? एंड्रोसाइट मदर सेल। क्या पाई जाएंगी? एंड्रोसाइट मदर सेल। ये देखिए एंड्रोसाइट मदर सेल। अब इस एंड्रोसाइट मदर सेल में क्या होती है कि ये एंड्रोसाइट मदर सेल जो होती हैं आपके, यहाँ पर इसका हम नाम लिख देते हैं एंड्रोसाइट्स मदर सेल या एंथ्रीडियल मदर सेल कह दीजिए, एंथ्रीडिया। ठीक है, एंथ्रीडियल मदर सेल कह लीजिए। ठीक, या आपके स्पर्मेटोजॉइड्स बनाती हैं तो स्पर्मेटोजॉइड मदर सेल्स भी कह दीजिए। अब देखिए ये एंड्रोसाइट्स जो होती हैं ये जैकेट लेयर से ढकी होती हैं। और होता क्या है, साइड से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, लीव्स पूरा झुरमुट निकल रहा होता है, लीव्स के बीच में होती हैं। ये देखिए ये लीफ हो गया, इधर वाली लीफ हो गई। इन लीफ को हम लोग बोलते हैं पेरी का मतलब चारों तरफ, पेरीगोनियल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरीगोनियल लीफ बोलते हैं। और इसी बीच में कहीं कहीं पर स्ट्राइल स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ये है आपका स्ट्राइल स्ट्रक्चर, जिसमें जो है फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आपको बोलते हैं, इसका नाम होता है आपका, एक मिनट, पेरीगोनियल लीफ हो गया, इसका नाम होता है बाबू पैराफिसिस। क्या नाम होता है इसका? पैराफाइसिस या पैराफिसिस नाम होता है इसका, राइट। तो अब देखिए एक हमने बना दिया। इसी तरीके से इसके बगल में और भी पाई जा सकती हैं। ये देखिए ये दूसरा आपका क्या है? दूसरा जो है एंड्रोसाइट मदर सेल, इसमें ये देखिए डेवलप हो रहे थे।
ठीक है। ये देखिए बीच में क्या पाया जाएगा, पैराफिसिस और पेरिगोनियल लीव्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है इसमें होगा आपका ये जो सेल्स हैं इसके अंदर होगा आपका माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो ये माइटोसिस किस लिए होता है, खाली और खाली नंबर को इंक्रीज करने के लिए होगा, ठीक। तो इसके अंदर माइटोसिस के द्वारा ढेर सारे क्या बन जाएंगे, ये देखिए ढेर सारे जो है इसी में स्पायरली अरेंज्ड क्या बन जाएगा, ये है आपका इसका स्पर्मेटोजॉइड्स। क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजॉइड्स ये बन गए, स्पर्मेटोजॉइड्स, ठीक है, स्पर्मेटोजॉइड्स। और इसी स्पर्मेटोजॉइड को हम लोग इसका स्पर्म बोलते हैं, या इसका क्या है ये गैमेटिक सेल होता है। ये स्पर्मेटोजॉइड कैसा होगा, ये एन होगा या 2n होगा, एन होगा, राइट, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी एन है और यहाँ पर हो रहा है माइटोसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजॉइड्स में भी क्या होगा, एन होगा। अब देखिए इसका स्पर्मेटोजॉइड जो होता है, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा, ये होते हैं आपके बाईफ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं ये, बाईफ्लैजिलेटेड, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 फ्लैजिला निकले होंगे, बाईफ्लैजिलेटेड, यानी कि ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्वाइलिंग 2 से 3 टाइम्स होता है, ठीक। देखिए एक बार क्वाइलिंग हुआ, फिर 2 बार दूसरा क्वाइलिंग हुआ, ठीक है। और ये बाईफ्लैजिलेटेड कंडीशन में होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, राइट। अब देखिए बाईफ्लैजिलेटेड होने से क्या होगा, ये आसानी से क्या कर सकते हैं, ये स्विम कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव। अब जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें, इसकी बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये होता है फ्लास्क शेप। कैसा होता है, ये होता है आपका फ्लास्क शेप, यानी कि सुराही की तरह होता है। ये देखिए कुछ ऐसे, ये देखिए भैया कुछ ये ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो ये एक्चुअली डबल लेयर होता है, यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं ये होता है आपके नेक वाला रीजन। इसका क्या होता है, ये नेक रीजन, और ये होता इसका वेंटर वाला रीजन, और ये होता है इसका नीचे वाला सबसे एग वाला रीजन, ठीक। अब ये देखिए एग सेल इसमें पड़ी हुई है, एग सेल, और ये वेंटर सेल है। क्या है ये, वेंटर सेल है। और ये नेक के अंदर जो है नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, आपका नेक कैनाल सेल। तो यहाँ पर नेक कैनाल सेल का अगर नंबर पूछा जाएगा तो ये देखिए नेक है, और नेक के अंदर जो सेल्स पाई जाती है इनको बोलते हैं नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल 6 और मोर देन 6 हो सकता है, 6 या 6 से ज़्यादा हो सकती हैं। और वेंटर कैनाल सेल कितना होता है, जनरली 1 होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अभी जब हम यही चीज़ आपके फर्न के केस में पढ़ेंगे तो ये बाई न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन सिंगल होगा नेक कैनाल सेल, ठीक। और नेक पर जो है, यहाँ पर देखिए नेक पर जो यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग जैसे ढक्कन की तरह होता है, इनको हम लोग चारों को हम लोग लिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिड सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, लिड सेल बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कवर सेल। क्या बोलते हैं इसको, कवर करने वाली, लिड सेल और कवर सेल्स बोलते हैं, जो कि इसको कवर की होती हैं। अब देखिए इसके बगल में क्या, ये तो एक आर्चिगोनिया हो गया। क्या है ये, एक आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। इसी के बगल ये दूसरी आर्चिगोनिया होती है, ये देखिए ये दूसरी आर्चिगोनिया हो गई, राइट, ठीक है, दूसरी आर्चिगोनिया। इसमें भी आपके लीव्स पाए जाते हैं बीच बीच में, ये देखिए लीव्स पाए गए। लेकिन यहाँ पर पेरिगोनियल लीफ आप नहीं बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे पेरीचीटियल। क्या बोलोगे, पेरीचीटियल लीफ बोलोगे, ठीक। पेरिगोनियल मेल के केस में बोलते थे, यहाँ पर पेरीचीटियल लीफ बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका पेरीचीटियल लीफ। और यहाँ पर बीच बीच में स्टाइल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कालू मेला बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे पैराफाइसिस बोलते हैं। और ये आगे ऐसे फर्दर कंडक्टिंग टिश्यू से लगा होगा, इसको क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस। क्या बोलेंगे, पैराफाइसिस बोलेंगे, ठीक। तो अब इतना होप कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा,
ठीक है। अच्छा, एग जो है आपका आर्चिगोनियम 4 के अंदर क्या बनता है, आर्चिगोनियम बनता है, जो कि कैसा होता है, एन होता है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये देखिए, ये तो हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम फिल्वायड हो गया, कॉलॉयड हो गया, राइजवायड हो गया। अब यहाँ पर जो है सेल्स, जो यहाँ पर लीव्स पाई जाएंगी, ये देखिए लीव्स पाई जाएंगी, ये फीमेल वाला सपोज ये ब्रांच है, ये मेल वाला ब्रांच है, इसमें भी ऐसे ऐसे लीफ बनेंगी, ठीक है। और इसमें जो है आपका मेल वाले बनेंगे ऐसे ढेर सारे, इसमें जो है आपके ऐसे फीमेल वाली बनेंगी। ये देखिए जब इसमें प्लांट में देखेंगे ऐसे, तो ये कौन सी लीफ हो गई जरा बताइएगा, ये आपकी फीमेल वाली पेरीचीटियल, ठीक है, पेरीचीटियल लीफ हो गई। और ये वाली लीफ आपकी पेरीगोनियल, क्योंकि मेल है, पेरीगोनियल लीफ हो गई, ठीक। अब देखिए होता क्या है, बारिश के सीज़न में आ गया रेनी सीज़न। अब देखिए इसके अंदर क्या बना होगा, इसके अंदर ढेर सारे क्या स्पर्मेटोजॉइड्स बने होंगे, ये देखिए, ठीक है। बारिश आ गया। अब बारिश के टाइम पर क्या होगा कि बारिश के टाइम पर एक्चुअली ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमने आपको डायग्राम भी भेजा था, तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा। क्या भर जाता है, ये पूरा पानी भर जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये तो पौधे जो हैं आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या ज़रूरी होता है, पानी चाहिए, ठीक है। जैसे नहीं लग रहा है एम्फीबिया की तरह काम कर रहा है। एम्फीबिया जिस तरीके से पानी में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं, और वो उनको डिफेंस के लिए वो पानी में चले जाते हैं छलांग लगा करके, दोनों जगह पे रह सकते हैं, एडाप्टेशन होता है। उसी तरीके से इसमें भी होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, जबकि होता है ये लैंड पे, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है, राइट। अब देखिए होगा क्या, जब ये पानी यहाँ से आएगा, पानी एक मीडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी एक मीडियम बन जाएगा। जो फीमेल के अंदर एग है, क्या फीमेल के अंदर जो है एग प्रोड्यूस करेगी, तो ये देखिए फीमेल अपने अंदर से जो है ये एग को प्रोड्यूस की, ये देखिए एग है, इसका एग सेल कैसा है, ये एन है, हैप्लॉइड है, राइट। अब देखिए होता क्या है कि इसका जो नेक कैनाल सेल है, ये क्या था, एनसीसी था, ये क्या था, वीसीसी था। नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल दोनों यहाँ से डिजॉल्व होकर के सुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से पूरा सुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से सुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस। देखिए ये स्ट्रक्चर हम बाहर निकाल के आपको दिखा रहे हैं, एक्चुअली हो सब यहीं पे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे पानी में, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। ये आपका क्या है, सुगरी सब्सटेंस है, एसिडिक नेचर का होता है, सब्सटेंस होता है, इसीलिए इसको मैलिक एसिड बोलते हैं। अब इस मैलिक एसिड को देखते ही ये आपका जो एंथीरोजॉइड्स है, ठीक है, ये आपके जो स्पर्म हैं, ये ढेर सारे बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल करके तुरंत पानी से इधर शुगर जैसे ही दिखा, लालच, ठीक है, मैलिक एसिड देकर के यहाँ लालच दिया जा रहा है कि हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, ओके। तो मैलिक एसिड की तरफ ये तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पानी की वजह से जो इनमें मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्यूडियोगैमी। क्या बोलते हैं, ज्यूडियोगैमी बोलते हैं, ठीक। और केमिकल, जो केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि कीमोटैक्टिक, तो ज्यूडियोगैमी और कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं ये। तो ज्यूडियोगैमी का मतलब वाटर एसेंशियल होता है, वाटर में मूव करते हैं, और कीमोटैक्टिक का मतलब केमिकल की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो अब देखिए एवियन है, इसका भी न्यूक्लियस होगा, एवियन है। अब ये पानी से जाकर के इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। देखिए फर्टिलाइज यहाँ पर कर दिया, और जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा, वैसे ही मान लीजिए एक प्लांट है, ये मान लीजिए फीमेल वाली ब्रांच है, ठीक, ये मान लीजिए इसका मेल वाला ब्रांच था। अच्छा, फर्टिलाइजेशन मेल के अंदर होगा कि फीमेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। तो अब धीरे धीरे इसका मेल वाले का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि भैया फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब खाली कौन बचेगी, फीमेल वाली बचेगी, ठीक। अब देखिए फीमेल के अंदर ये सारा डेवलपमेंट प्रोसेस चालू होगा, तो यहाँ बन जाएगा फीमेल के अंदर इसका जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, या 2n बन जाएगा, यानी कि ये एंथीरोजॉइड्स और ये एग दोनों फ्यूज कर गए, ठीक, और क्या बना दिए, 2n स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। अब देखिए
जाइगोट तुरंत डेवलपमेंट चालू नहीं करने देगा, डेवलपमेंट तो इसका होगा लेकिन जर्मिनेशन नहीं होगा तुरंत। अब देखिए जाइगोट में इसमें होता क्या है, ये अंदर जो जाइगोट बन रहा है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से रफ कर दें थोड़ा, अब देखिएगा अच्छे से यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पर जो जाइगोट है, ठीक, अच्छा ये बताइए ए प्लांट कैसे हैं, ए प्लांट आपके गैमेटोफिटिक प्लांट हैं, यानी कि एन है, लेकिन यहाँ पर जाइगोट 2n बना, यानी कि जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होकर के तब बनेगा, यानी कि जाइगोटिक मियोसिस होगा यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है कि ये आपके क्या हो गए, ये तो हो गया आपका लीफ हो गया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये जाइगोट का, अब जाइगोट ये डेवलप करेगा यहाँ पे, ठीक है, यही इसी के अंदर डेवलप करेगा। ये एक्चुअली में क्या है, ये है आपका आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया है, ठीक है। आर्चिगोनिया के अंदर क्या करेगा, जाइगोट डेवलप करेगा। अब जाइगोट जैसे ही डेवलप करेगा ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही जाइगोट डेवलप करेगा ऊपर की तरफ उठेगा, वैसे ही यहाँ पर एक मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक। और जहाँ से जाइगोट, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जाइगोट देखिए यहाँ से लग गया, ठीक है, जाइगोट यहाँ से लग गया। और जैसे ही जाइगोट जो है अंदर पूरा ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो जहाँ से तोड़ के निकलेगा, क्या चीज़, जहाँ से तोड़ के निकलेगा, मान लीजिए यहाँ से तोड़ के निकलेगा तो एक होल हो जाएगा ना यहाँ पे, ये देखिए जहाँ से तोड़ के निकलेगा तो एक होल हो जाएगा। और यहाँ का टूटा हुआ पोर्शन जो होगा, ठीक है, आर्चिगोनिया का जहाँ से तोड़ के निकलेगा वहाँ से जो टूटा हुआ पोर्शन होगा वो जाइगोट के यहीं ऊपर लग जाएगा। ये देखिए साहब, जाइगोट के ऊपर क्या हो गया, जाइगोट के ऊपर ये लग गया, ये देखिए जाइगोट के ऊपर ये लग गया, ठीक। अब देखिए ये धीरे धीरे क्या हो गया, आर्चिगोनिया की कवरिंग ऊपर वाली हो गई ख़त्म, और ये वाला चेंज हो गया इसमें पूरा, ठीक। अब ये देखिए ये वाला जो होता है, जो यहाँ पे टिप पे लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिप्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। तो क्वेश्चन अब ये बताइए, कैलिप्ट्रा आर्चिगोनिया का है पोर्शन या इसके जो आपका कैप्सूल बना है इसका पोर्शन है। तो कैलिप्ट्रा जो है किसका पोर्शन होता है, आर्चिगोनिया का पोर्शन होता है, क्योंकि यहीं से तो तोड़ के निकला है, जो ये ऊपर टिप पे लगा रह गया, इसी को हम लोग कैलिप्ट्रा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग कैलिप्ट्रा बोल रहे हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है, यानी कि कैलिप्ट्रा अगर पूछा जाएगा तो कैलिप्ट्रा का पोलाइडी कैसी होती है, एक तो ये एन होती है यानी कि हैप्लॉयड होती है, और दूसरा ये आर्चिगोनिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये आर्चिगोनिया का पार्ट है, ठीक। अब क्या होता है, समय के साथ ये कैलिप्ट्रा यहाँ से गिर जाएगा नीचे, क्या गिर जाएगा, ये धीरे से नीचे गिर जाएगा, कैलिप्ट्रा गिर जाएगा नीचे। अब देखिए होता क्या है कि ये इतना नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये होता है इसका गैमेटोफिटिक, क्या चीज़, गैमेटोफिटिक पोर्शन है ये, क्या है ये, इसका गैमेटोफिटिक पोर्शन है। यानी कि ये ओरिजिनल प्लांट था, ये एन कंडीशन में है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं हैप्लॉयड प्लांट, लेकिन जो ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट से, ये 2n कंडीशन में है। इसीलिए इस ऊपर वाले जितना भी पोर्शन है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक, क्या चीज़, स्पोरोफिटिक, ठीक है, स्पोरोफिटिक पोर्शन, यानी कि ये होगा आपका कैसा होगा, 2n होगा। अब देखिए स्पोरोफिटिक पोर्शन में ये जहाँ से लगा है इसको हम लोग बोलते हैं फूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूट बोलते हैं। और ये जो आपको स्टार्क डंठल दिखाई दे रहा, इसको बोलते हैं हम लोग सीटा बोलते हैं। और ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल, तीनों पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट के, ठीक है। अब देखिए तो फूट एनकोरेज जहाँ से लगा हुआ है, पूरा लंबा सा स्टॉक, सीटा, और ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर किसका है, कैप्सूल है। अब देखिए इसी कैप्सूल में सारा खेला होना है। क्या खेला होना है कैप्सूल में, अगर हम कैप्सूल को, ठीक है, कैप्सूल को और थोड़ा अच्छे से बनाएं, क्या बनाएं, और थोड़ा अच्छे से बनाएं, देखिए कैप्सूल को, तो होता क्या है, कुछ कैप्सूल आपको इस तरीके से दिखेगा, देखिए किस तरीके से दिखेगा, ये ऐसे गया, यूं, ये देखिए ये पूरा कैप्सूल है, बड़ा सा हमने बना दिया। और जगह जगह पर कैप्सूल जो है यहाँ पर अंदर की तरफ धंसे होते हैं, ये देखिए ये अंदर की तरफ क्या होते हैं, ऐसे धंसे होते हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये इसको हम लोग बोलते हैं एनुलस,
क्या बोलते हैं इसको, एनुलस बोलते हैं। और यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे टीथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टीथ, जिनको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। तो ये है आपके पेरिस्टोमियल टीथ हैं, ठीक है, पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। अब देखिए ये नीचे वाले ये जो आपको हैं ये दिख रहा है, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा बोलते हैं, राइट। अब देखिए ये कैप्सूल जो है, फूट सीटा कैप्सूल, अगर हम खाली और खाली कैप्सूल की बात करें तो इसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट, खाली इतना वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढक्कन वाला पार्ट, यानी कि ऑपरकुलम। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरकुलम बोलते हैं। बीच वाले पोर्शन को हम लोग बाबू थीका बोलते हैं। क्या हो गया, तो ऑपरकुलम थीका। सबसे नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोफिसिस बोलते हैं, एपोफिसिस बोलते हैं या एपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक। ऑपरकुलम में क्या क्या चीज़ आता है, एनुलस आता है, पेरिस्टोमियल टीथ आता है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर पेरिस्टोमियल टीथ की थोड़ी सी बात करें तो पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं, ठीक है, पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं टोटल 32 नंबर में होते हैं। 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, 16 एक्सोस्टोम्स होते हैं बाहर की तरफ, और 16 जो होते हैं आपको एंडोस्टोम्स होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ, राइट। अब देखिए जो बाहर की तरफ एक्सोस्टोम्स होते हैं ये आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोले तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जो एंडोस्टोम होते हैं ये आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के नहीं होते हैं और ये जनरली आपके कलरलेस होते हैं। और ये वाले जो होते हैं आपके जो बाहर की तरफ होते हैं आपके एक्सोस्टोम्स होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, जनरली ये रेड कलर के होते हैं। और पेरिस्टोमियल टीथ यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे कि स्पोर बनेंगे, स्पोर के डिस्पर्सल में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो पेरिस्टोमियल टीथ किस में हेल्प करता है, स्पोर डिस्पर्सल में, स्पोर का डिस्पर्सल में, ठीक है। कैसे, ये देखिए जब यहाँ पर ढेर सारा मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो ये आपके जो पेरिस्टोमियल टीथ जो एक्सोस्टोम्स हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या फूल जाएंगे और यहाँ पर जो स्पोर भरा इसको ढक लेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन ऐसा सोचिए कि जब गर्मी का सीज़न आएगा तो उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, और मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो वो बाहर की तरफ भागेंगे। ऐसे ऐसे कुछ है, ऐसे खुल जाएगा ये मुंह इसका, ठीक है, तो जो स्पोर होंगे यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। तो इसका काम, यानी कि स्पोर लिबरेशन में हेल्प कौन कर रहा है, पेरिस्टोमियल टीथ कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंदर की तरफ ये देखिए पूरा जो है बहुत सारा स्ट्राइल स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्ट्राइल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कालुमेला। ये देखिए पूरा स्ट्राइल स्ट्रक्चर भरा होता है, यानी कि ये किसी काम का नहीं है। ये है आपका कालुमेला, ठीक है, ये है आपका कालुमेला, इसको हम लोग बोलते हैं कालुमेला। अच्छा ये पूरा स्पोरोफाइट है, यानी कि हर सेल 2n होगी, तो कालुमेला भी 2n होगा। और कालुमेला क्या है, स्ट्राइल स्ट्रक्चर है, तो कालुमेला पूछा जाता है। कालुमेला की पोलाइडी बताइए, और ये क्या होता है, तो कालुमेला स्ट्राइल स्ट्रक्चर होता है और 2n कंडीशन में होता है। अब देखिए कालुमेला के इसी के चारों तरफ एक चैम्बर बन जाता है। ये देखिए इसी में आपके क्या पाए जाएंगे, आर्चिगोनिया मदर सेल पाई जाएंगी, या आपका स्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारी स्पोर मदर सेल होंगी। ये देखिए यहाँ पर स्पोर मदर सेल बनेंगी। क्या बनेंगी, स्पोर मदर सेल दोनों तरफ, ठीक है। एक्चुअली ये पूरे गोले में है ना, ठीक है, दोनों तरफ होगा तभी तो ये पूरा गोला बनेगा। हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन को काटा ना भाई, ऐसे है ये कलम, तो हमने ऐसे इसको क्रॉस सेक्शन काट दिया है, तो ये इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा। अब ये स्पोर मदर सेल, इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या, मियोसिस होगा, क्योंकि ये स्पोर मदर सेल 2n है, ठीक है। हमको n बनाना है और n वाले से ही प्लांट बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर n बनाने के लिए मियोसिस होगा, तो एक स्पोर मदर सेल कितने को जन्म देंगी, यहाँ से ये स्पोर मदर सेल गायब हो जाएंगी और यहाँ से एक स्पोर मदर सेल 4 स्पोर को बनाएंगी, तो खूब ढेर सारा स्पोर इसमें बना रहेगा। ये देखिए खूब ढेर सारा इसमें स्पोर बनेगा। ये क्या बनेगा, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर कैसे होंगे, वो यन होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होता है, ये देखिए इसके चारों तरफ ये ऐसे, ये देखिए ये
जो है आपका एयर स्पेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हवा। ठीक है, ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एयर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली स्थान। और एयर स्पेस, ठीक है, इस वाले आउटर वाले बाउंड्री से इनर वाले बाउंड्री से जो जोड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेबिकुली। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेबिकुली बोलते हैं। तो एयर स्पेस हो गया, ट्रेबिकुली हो गया, राइट। अब देखिए होता क्या है कि ये, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, जो एपोफिसिस है इसके यहाँ से गया होगा क्या? कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि लेप्टॉयड और हाइड्रॉयड होते हैं जो पानी वाटर मिनरल को सप्लाई करेंगे। ये थोड़ा बहुत हरा होता है। क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, यानी कि ग्रीन कलर से फ़ायदा ये होता है, ग्रीन कलर से ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है? ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन पानी कहाँ से पाएगा? पानी तो नीचे से ही जाएगा ना। पानी भाई ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है आप बताइए? गैमेटोफिटिक के ऊपर है। ठीक है, अगर गैमेटोफिटिक के ऊपर है तो पानी तो गैमेटोफिटिक से लेना पड़ेगा ना। ये स्पोरोफिटिक है, इसीलिए बोला जाता है कि स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड है? गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आपके ब्रायोफाइटा में जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं, क्या होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। अब ये डिपेंड में आपका फुल्ली डिपेंड भी हो सकता है, पार्शली डिपेंड भी हो सकता है। किस पर? गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है ना। देखिए फुल्ली कब होगा? फुल्ली डिपेंडेंट रिक्सिया वगैरह होते हैं जिनमें थोड़ा भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उनको खाना भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए। कहाँ से? नीचे से। लेकिन आपके जो फ्यूनेरिया होते हैं ये हरे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है, खाली और खाली इनको पानी चाहिए, खाना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी डिपेंडेंसी या सेमी पैरासाइट बोलते हैं। यहाँ पर फुल्ली पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट पर। ठीक, अब देखिए होता क्या है। अब होगा ये कि जब यहाँ पर ड्राई कंडीशन होगा तो ये जो है यहाँ से इसका एनुलस खुल जाएगा, पेरिस्टोमियल टीथ भी ड्राई कंडीशन में क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होंगे ये स्पोर जो होंगे, जब ये आपका स्टाक लगा हुआ है, सीटा इधर उधर करेगा ऐसे, तो यहाँ पर जो भी स्पोर होंगे, ठीक है, ये बाहर की तरफ उड़ेंगे और बाहर उड़ करके कहाँ गिरेंगे? इस ज़मीन पर गिरेंगे। ये देखिए नीचे आकर के खूब ढेर सारे स्पोर गिर गए, राइट। अब इन स्पोर ये दो कवरिंग होता है इसके ऊपर, एक आपका एक्सोस्पोरियम होता है, एक एंडोस्पोरियम होता है, एक्साइन और इंटाइन वाला समझ लीजिए चक्कर होता है। अब होगा क्या? इन स्पोर का डेवलपमेंट होगा। ये देखिए, ये सपोज कीजिए एक स्पोर था, एक्साइन हट जाएगा, खाली इंटाइन बचेगा। क्या बचेगा? खाली और खाली इंटाइन बचेगा। तो ये स्पोर के अंदर से ये देखिए इसका जर्मिनेशन चालू होगा। ये क्रीपिंग स्पोर, ये देखिए ऐसे रेंगता हुआ स्पोर होगा, क्रीपिंग स्पोर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोनीमा बोलते हैं, राइट। अब ये जो प्रोटोनीमा बना है इसी को हम लोग प्रोटोनीमा, पहली बार बना प्रोटोनीमा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं? पूरा नाम बोलिए। प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं, ठीक। अब ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, अगर ये ग्रीन कलर का है, क्या चीज़ है? ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेटिक होगा, तो इसी को हम लोग क्लोरोनीमा बोलने लगते हैं। क्लोरोनीमा बोलते हैं, ठीक। क्लोरोनीमा में जो होता है आपके स्ट्रेट सेप्टा पाए जाते हैं, सीधा खड़ा खड़ा, ठीक है। लेकिन आपके एक तरीके के और जो है नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, उनको हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, उनको हम कालोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालोनीमा। तो क्लोरोनीमा और एक होता है कालोनीमा होता है, ठीक है। कालोनीमा नॉन ग्रीन होता है, और नॉन ग्रीन के साथ साथ ये देखिए, ये अगर ये मान लीजिए इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो इसको हम लोग कालोनीमा बोलते हैं। और इसमें ऑब्लिक सेप्टा होता है, ये देखिए ऐसे तिरछे में होता है, ऑब्लिक सेप्टा होता है। तो याद रखिएगा कालोनीमा नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है, ठीक। न्यूट्रिएंट किससे लेंगे? इससे लेंगे डायरेक्ट। और क्लोरोनीमा थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट अपने से बनाएंगे और इससे भी न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेट सेप्टा, इसमें ऑब्लिक सेप्टा, ये कलरलेस होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, यानी कि हरे होते हैं प्रोटोनीमा। जनरली यही आपको देखने को मिलता है, क्लोरोनीमा ही देखने को मिलता है। अब देखिए होगा क्या क्लोरोनीमा। अच्छा ये बताइए एन था कि 2n था? n था, वेरी गुड, हैप्लॉइड कंडीशन में। तो जगह जगह से जहाँ पे आपके सेप्टा हैं वहाँ से क्या निकलेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, तो वहाँ से नए नए प्लांट का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से ये आपका क्या बना लेगा?
नया प्लांट बना लेगा। क्या नया प्लांट बना लेगा? ये देखिए ऐसा नया प्लांट बना लिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन के टाइम पर फिर से मेल और फीमेल से फिर इसमें बन जाएंगे। तो ये पूरा था आपका लाइफ साइकिल। अब ज़रा लाइफ साइकिल को हम समराइज़ कर दें। क्या कर दें? लाइफ साइकिल को जल्दी से हम लोग समराइज़ करते हैं। देखिए क्या था, देखिए क्या था, ये था आपका मेन प्लांट, ठीक है, मेन प्लांट। मेन प्लांट में देखिए क्या था, मेन प्लांट ये था यूं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक फीमेल, ये फीमेल की तरह मेल की तरह वर्क किया। फीमेल से क्या निकलेंगे आपके, फीमेल से ये निकले क्या चीज़ आपके आपका जो है एंथीरोजोइड्स निकला, और फीमेल में क्या निकलेगा, ये तो मेल है, फीमेल में जो है आपके ये देखिए फीमेल है। अब दोनों के बीच में वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाटर आ गया, ठीक। ये देखिए वाटर, वाटर आने से क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, इनमें होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये देखिए आपका बन गया एग। क्या बन गया? ये एग बन गया, ठीक है, यानी कि एग नहीं बल्कि जाइगोट कह दीजिए। क्या बन गया इसके अंदर? जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो होगा क्या तुरंत डेवलपमेंट चालू हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे इसका होगा क्या होगा, जर्मिनेशन होगा जाइगोट का। अब देखिए जाइगोट का जो जर्मिनेशन हो गया, ये हो गया आपका लीफ, ठीक है, ये हो गया लीफ, और ये आगे चल करके फिर से ये क्या बना लेगा, ये पूरा आपका बना लेगा स्पोरोफाइट। तो ये हो गया आपका स्पोरोफाइट, ये हो गया गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा इसका डेवलपमेंट होगा फूट सीटा कैप्सूल, इसको हम लोग बोलते हैं फूट, ये सीटा है, ये कैप्सूल। अगर हम कैप्सूल वाले पोर्शन को खाली दिखाएंगे तो इसके अंदर ढेर सारे स्पोर बनते हैं। ये देखिए ढेर सारे स्पोर बन गए। ढेर सारे स्पोर कैसे, मियोसिस के द्वारा बनेंगे, एन बनेगा, ये बाहर की तरफ स्पोर गिरेंगे और यही स्पोर फिर से ये जर्मिनेट करेंगे, जिसको हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा में सेप्टा पाए जाते हैं और जगह जगह से फिर से ये क्या बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा। ये देखिए फिर से बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एन कंडीशन में है, ये एन कंडीशन में है, ये एन कंडीशन में है। फर्टिलाइजेशन भी आपका फर्टिलाइजेशन हुआ 2n कंडीशन में, ठीक, और ए भी आपके एन कंडीशन में होगा, ए भी आपके एन कंडीशन में है। बस ये खाली 2n कंडीशन में होता है और फर्टिलाइजेशन 2n कंडीशन में होता है। तो देखिए ये पूरा आपका यहाँ से अगर हम यहाँ सेंटर मान लें, इसको इधर हमने लगा दिया, इसको यहाँ खींच दिया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेज ऐसे हैं जो खाली स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है, यानी कि कैसी है, 2n है। बाकी ये सारी की सारी कैसी हैं, गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट का मतलब n है। तो अब बताइए n ज़्यादा है कि 2n? तो n ज़्यादा है और 2n कम है, ठीक। इसीलिए इसको हैप्लॉयड लाइफ साइकिल बोल दीजिए। लेकिन बेस्ट होगा ऑप्शन में अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखा हुआ। क्या चीज़? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखा हुआ। हैप्लो का मतलब n ज़्यादा है, जिसका नाम पहले लिखा है वो ज़्यादा होगा, n ज़्यादा है। डिप्लॉन्टिक का मतलब 2n कम है। जब हम यही आगे टेरिडोफाइट में पढ़ाएंगे तो उल्टा कर देंगे, डिप्लो हैप्लॉन्टिक कर देंगे, यानी कि डिप्लॉयड ज़्यादा होगा, हैप्लॉयड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा होगा नाम देना हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। और अगर हम स्टोमेटा की अगर हम बात करें बाबू, तो ये जो होता है आपके स्टोमेटा, एपोफिसिस जो होता है, एपोफिसिस यानी कि कैप्सूल का जो एपिफिसिस सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यहीं पर आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। बाकी कहीं भी स्टोमेटा इसमें नहीं पाए जाते हैं। इवन इसके लीफ में भी स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इसके लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं? तो इस लीफ में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। स्टोमेटा कहाँ पर पाया जाता है? इसके फूट सीटा कैप्सूल वाले के भी आपके एपोफिसिस रीजन में नीचे पाए जाते हैं। ये जो आपको कैविटी दिख रही है, ये किसका काम करेगी? स्टोमेटा के काम करेगी, ठीक। तो ये पूरा था आपका लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉस बोलते हैं जनरली, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप फर्न की पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे, यानी कि हम लोग टेरिडोफाइट्स बोलेंगे, तो ठीक है, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। तब तक आप खूब पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।